जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इकट्ठा कर लिया। ये इनकी पहली कामयाबी है। कैसे इकट्ठा किया, तमाम जजेस को अपने साथ कैसे बिठाया, ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और इससे आने वाले दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होगा उसकी पेशेनगोई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, ये भी आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताया जाएगा। और आज इमरान खान साहब की अपनी पार्टी और अपनी बहनों के साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। इमरान खान साहब बड़े सेहतमंद थे, बड़े खुशगवार थे और उन्होंने कुछ बड़े फैसले किए। वो फैसले क्या थे और इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के साथ मुलाकात कैसी रही, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस सीटों का जो केस है उस पे तौहीन अदालत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता कर लिया। ये एक बड़ा टर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक इम्तहान शुरू होने वाला है। ये इम्तहान कैसे हो सकता है, पार्टी को क्या फ़ायदा हो सकता है, पार्टी को क्या नुकसान हो सकता है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और यू टर्न ले लिया। उन्होंने जजेस की तैनाती के लिए, तकर्री के लिए जो कमीशन है उसके अंदर शामिल होने का फैसला कर लिया। तो 26वीं तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मान लिया है। क्यों माना, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और MNA को पार्टी ने बाहर निकाल दिया। कैसे निकाला, ये भी एक खबर है जो आज के वीलॉग में पूरी तफसील के साथ आपके साथ शेयर की जाएगी। और क्या पार्टी के अंदर से और लोगों को निकाला जा रहा है, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। और आज इमरान खान साहब ने जेल के अंदर सलमान अकरम राजा साहब की एक मुखालिफ के साथ मुलाकात भी करवाई और सुलह भी करवा दी। वो मुखालिफ कौन से हैं, क्या हुआ, ये भी आपको इस तफसील के साथ बताया जाएगा। और इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के लिए आज से अपने दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। कैसे, ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ आने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। आज इमरान खान साहब की अपने वकला के साथ, अपनी बहनों के साथ और पार्टी के लोगों के साथ बड़े अरसे बाद, तवील अरसे बाद मुलाकात हुई। वकला में आज 4 बड़े वकला उनके पास थे। सलमान अकरम राजा साहब थे, सलमान सफदर साहब थे, अली जफ़र साहब थे और इसके साथ साथ फैसल चौधरी साहब थे जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। और इमरान खान साहब ने बड़े अरसे बाद उन्हें अपने पास बुलाया और उन्होंने दोबारा इमरान खान साहब के केस लड़ना शुरू कर दिए हैं। उससे पहले एक दरमियान में गैप पैदा हो गया था और उस गैप को इमरान खान साहब के जो नए साथी हैं या फैसल चौधरी साहब के जो वकला दोस्त हैं उन्होंने बढ़ा दिया था और दरमियान में एक पूरी दीवार खड़ी कर दी थी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब और उसके साथ साथ फैसल चौधरी साहब के दरमियान राब्ते कम हो गए थे। लेकिन अब ये राब्ते दोबारा शुरू हो गए और ये बड़ा टर्न है क्योंकि फवाद चौधरी साहब की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। और आज भी इमरान खान साहब ने फैसल चौधरी साहब से कहा है कि आप फवाद चौधरी को समझाएं कि वो पार्टी के खिलाफ बात ना करे। मैं समझता हूं कि उसकी क्या मजबूरियां हैं, वो जो चाहे बोले, लेकिन पार्टी के स्ट्रक्चर को वो हिट ना करे। तो आज भी फैसल चौधरी के साथ जरिए फवाद चौधरी साहब को ये मैसेज दिया गया और साथ बहुत अच्छे पैगामात और अच्छे जेस्चर्स भी उन्होंने फवाद चौधरी साहब के लिए इमरान खान साहब ने दिए। क्योंकि इमरान खान साहब को अच्छी तरह इल्म है कि फवाद चौधरी के अंदर एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का DNA है जो मीडिया को अट्रैक्ट कर लेता है। आप देख लें, अभी वो किसी पार्टी के अंदर नहीं, वो MNA भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो शोज़ में आते हैं, वो प्रेस टॉक करते हैं और उसके बाद मीडिया उनकी हर चीज़ को सीरियस लेता है और वो स्क्रीन को बाकायदा ग्रैब कर लेते हैं। तो ये उनके अंदर क्वालिटी है और इमरान खान साहब इस क्वालिटी से अच्छी तरह वाकिफ़। उन्हें पता है कि पार्टी के अंदर कोई और ऐसा शख्स नहीं है जो उनका बयानिया फवाद चौधरी से बेहतर पेश कर सकता हो मीडिया के अंदर या मीडिया को अट्रैक्ट कर सकता हो। तो ये फवाद चौधरी की खूबी है जिससे इमरान खान साहब भी वाकिफ़ हैं। लिहाजा वो चाहते हैं कि पार्टी से बहुत दूर भी ना रहे और पार्टी के बहुत करीब भी ना आए, क्योंकि अगर ये करीब आएंगे तो पार्टी के लोग रेजिस्ट करेंगे और अगर ये दूर हो गए तो फिर इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे और जब ये बाहर आएँ तो फिर उसके बाद फवाद चौधरी को ये दावत दें और फवाद चौधरी अपनी पार्टी में दोबारा वापस आएँ। फवाद चौधरी साहब भी बड़े तैयार होकर बैठे हुए हैं और बस उनको एक इशारे की देर है। अब फैसल चौधरी साहब के जरिए मैसेज दिया गया है। अब सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी साहब के दरमियान ठीक ठाक किस्म की लड़ाई थी, बहुत गैप था। तो आज अली जफ़र साहब ने बहुत एफर्ट की, उन्होंने खान को समझाया कि ये बेसिकली इन लोगों ने गलतफहमियां फैलाई हुई हैं, इसके अलावा कोई इशू नहीं है। फैसल चौधरी आपके साथ लॉयल है, वो आपके लिए काम करना चाहता है, वो बड़ा कॉम्पिटेंट वकील है।
आप उसे मौका दें, वो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो इससे फिर इमरान खान साहब बड़े मूव हुए, उन्होंने फैसल चौधरी को बुला के जफ्फी लगाई उनको और उसे कहा कि आप मेरे भाई हो, को मसला ही कोई नहीं है, आप आगे बढ़ो। और फिर उसके बाद अली ज़फ़र साहब ने कहा कि इन्हें सलमान अकरम राजा के पास लेके जाएं ताकि इनकी सुलह हो। तो फिर वो फैसल चौधरी साहब का हाथ पकड़ के सलमान अकरम राजा के पास ले गए और फैसल चौधरी साहब ने फ़ौरन सलमान अकरम राजा साहब से मदद कर ली। उन्होंने कहा जी आप मेरे बड़े हैं, आप मुझसे सीनियर हैं, मैं तो आपका बहुत एहतराम करता हूँ। बिला वजह ये गलतफहमी थी। तो उसके साथ ही दोनों ने एक दूसरे का सलाम ले लिया, फिर दोनों ने जफ्फी डाल ली। उसके बाद ये मामलात ख़त्म हो गए। तो अब दोनों मिलके इमरान खान साहब के लिए काम करेंगे और दोनों मिलके एक दूसरे के साथ चलेंगे। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है टर्न है इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि जो रूठे हुए हैं उनको इमरान खान साहब ने राज़ी करना शुरू कर दिया है। आज नूरीन न्याजी जो इमरान खान साहब की तीसरी बहन है वो भी इमरान खान साहब के पास गई और उन्होंने भी मुलाकात की और अलीमा खान साहबा और डॉक्टर उज़मा वो भी आज इमरान खान साहब से मिली। अलीमा खान साहबा ने बाहर आके इमरान खान साहब की कंडीशन बताई। उन्होंने कहा कि उनको 10 बाई 6 के कमरे में रखा गया है, उनको लंगर का खाना दिया जाता था, उनको उनका जो खाना है वो नहीं मिल रहा था, जिससे उनको उल्टियाँ शुरू हो गई, सेहत उनकी बड़ी गिर गई। फिर उन्हें एक्सरसाइज मशीन नहीं देगी, 3 हफ्तों के बाद उन्हें साइकिल मशीन देगी, अब वो दोबारा एक्सरसाइज कर रहे हैं और उनके अखबारात बंद हैं, फिर उनका खाना बंद है, फिर उनका टीवी बंद है, उन्हें डॉक्टर को नहीं दिखाया जा रहा। और साथ उन्होंने कहा कि उनके जो आखिरी अल्फाज हैं मैं वो आपको दोहरा रही नहीं, आज के दिन के आखिरी अल्फाज, इसको पूरी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज न लें। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जब आपको याद होगा कि यहाँ पे ब्रिटिशर होते थे, अंग्रेज़ होते थे, तो इंग्लैंड के अंदर आप पूरा मन एहतजाज कर सकते थे लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आप एहतजाज नहीं कर सकते थे। तो बिल्कुल इसी किस्म की सूरत हाल है कि हम आज अपने मुल्क के अंदर एहतजाज नहीं कर सकते और अगर आपने चींटियों की तरह ज़िंदगी गुजारनी है तो गुजारते रहें, लेकिन आपको आज़ाद इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारनी है तो फिर आपको अपने हक़ के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये अलीमा खान साहबा ने उनका पैगाम दिया। नूरीन न्याजी साहबा ने कहा कि जब अलीमा खान और उज़मा खान साहबा रिहा हुई तो इमरान खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि कहीं कोई डील तो नहीं हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कोई डील तो नहीं हुई, क्योंकि आज तक इस तरह कोई रिहा नहीं हुआ किसी जेल से। तो साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब ये कह देंगे मैं थक गया हूँ, मैं अब डील करना चाहता हूँ। तो नूरीन न्याजी साहिबा का ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को डील कर लेनी चाहिए ताकि ये जो ज़िंदगी है उसकी सख्तियाँ कम हो। उन्होंने भी बताया कि उनके साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है इमरान खान साहब के साथ और उन्हें हर किस्म की सहूलत से साइड पर रखा गया है, दूर रखा गया है। आज पार्टी के अंदर भी बड़ी तब्दीलियाँ आई। एक तब्दीली तो ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब हैं जो MNA हैं और सेक्टर कमांडर होते थे ISI के ये लाहौर के अंदर, और वहीं से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए थे रिटायरमेंट के बाद और आहिस्ता आहिस्ता ये इमरान खान साहब के करीब पहुंच गए। फिर इन्होंने ये इलेक्शन लड़ा और इस इलेक्शन में वो जीत गए। फिर उसके बाद ये गायब भी रहे और मिसिंग पर्सनस में भी रहे। फिर उसके बाद दोबारा बाहर आ गए। अब ये जो 26वीं तरमीम थी उसके बारे में सबका खदशा ये था कि असलम घुम्मन साहब जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिल गए हैं और ये उन 8 MNAs में शामिल हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत करके गवर्नमेंट को वोट देना चाहते हैं और ये गवर्नमेंट के साथ लिंक हो गए हैं। तो ये एतराज़ उनके ऊपर किया जाता था, उनको एक नोटिस भी जारी हुआ, लेकिन आज जब वो पार्लिमानी पार्टी में गए तो पार्लिमानी पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया, उन्हें उठा दिया गया। उन्होंने कहा जी आप बाहर चले जाएं और वो बड़े दिल गिरफ्ता हो के टूटे हुए दिल के साथ तो उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास था उससे बाहर वो निकल गए। मेरा ख्याल है पार्टी के अंदर लोगों की बेइज्जती करना जो है वो मेरा ख्याल है एक नॉर्मल सा बिहेवियर है कि किसी की किसी वक्त भी बेइज्जती कर दी जाए। आज उमर अयूब साहब ने ब्रिगेडियर असलम घुम्मन साहब को निकाला, तो कल आप देख लीजिएगा कि कोई भी शख्स आके पार्टी में से उमर अयूब साहब को इसी तरह कमरे से बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये पार्टी का कमाल है कि इसमें किसी शख्स को किसी वक्त भी निकाला जा सकता है और किसी वक्त किसी को दोबारा डाला भी जा सकता है। ये पार्टी का कमाल है। आज उमर अयूब साहब फैसला कर रहे हैं, कल आप देखिएगा कि उमर अयूब साहब के खिलाफ कोई फैसला कर रहा होगा। आज गौहर खान साहब फैसला कर रहे हैं, कल आप देखिएगा गौहर खान साहब के खिलाफ कोई फैसला हो रहा होगा। आज सलमान अकरम राजा साहब फैसला कर रहे हैं, कल आप देखिएगा सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ कोई ना कोई फैसला हो रहा होगा और उनके साथ भी यही सलूक हो रहा होगा जो आज असलम घुम्मन साहब के साथ हुआ है। तो ये पार्टी का कमाल है कि पार्टी किसी की इज्जत बरकरार नहीं रहने देती, ये एक दूसरे की बेइज्जती करके ये सब लोग खुश बहुत ज़्यादा होते हैं। आज एक और टर्न आया, आपको याद होगा कि 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस सीटों का फैसला किया था और फुल बेंच था जिसके अंदर ये फैसला हुआ था, जिसमें 8 जजेस एक साइड पे थे, 5 दूसरी साइड पे थे। आपको वो फैसला बड़ा अच्छी तरह याद होगा। उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हो सका, इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया। तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी है
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स हैं उन्होंने आपके फैसले की पैरादारी नहीं की, उन्होंने उसके ऊपर अमल नहीं किया, लिहाजा इन सब को बुला के तौहीन अदालत की कार्रवाई इनके खिलाफ शुरू की जाए। तो ये एक बड़ा टर्न है ये, और ये जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की अदालत में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये केस लेके गई है। तो इसका एक मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस मान लिया है, जिनके बारे में इनका इससे पहले ख्याल था कि अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो हम तहरीक चलाएंगे। लिहाजा अब पार्टी ने तहरीक चलाने का ऐलान नहीं किया, अब वो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस मान रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा टर्न है ये भी पार्टी के अंदर से। तो इसका मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के लिए जो उन्होंने तहरीक चलानी थी, अब वो तहरीक नहीं चला रहे। अब अगला सवाल ये है कि 12 जुलाई का जो फैसला है वो ज़ाहिर है बड़ा क्लियर फैसला है, और अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं। वो जो जजीज़ कमेटी है उसमें भी वो शामिल हैं, जहाँ पे ज़ाहिर है जहाँ पे बेंचेस ने बनना है। तो अब वो जो कमेटी 3 रुकनी कमेटी है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद बनी थी, उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हैं, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को लें तो फिर मेरा ख्याल ये है कि वो मौक़िफ़ अब उस कमेटी में प्रवेल करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो अब इसके ऊपर एक बेंच बनेगा, जब बेंच बनेगा तो उसी से पता चल जाएगा कि अब इलेक्शन कमीशन का मुस्तकबिल क्या है। तो अगर वो बेंच बनता है और उस बेंच में ये 8 जजेस शामिल होते हैं या इनकी अक्सरियत होती है, तो फिर आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि अब इलेक्शन कमीशन का मुस्तकबिल क्या है। तो मेरा ख्याल है ये बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नौयत, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्लानिंग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर जो है वो साबित कर देगा। तो कल या परसों ये बेंच बनेगा और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या शादियाने बजाने या फिर उससे मातम करना है, ये भी आपके सामने। वैसे तो बार बार कहा जा रहा है पार्टी की तरफ से कि बस नवंबर आने दें, उसके बाद आप देखेंगे किस तरह टेबल टर्न होता है, ये गवर्नमेंट चली जाएगी। अब नवंबर के अंदर क्या है ये ज्योतिषी जानते हैं, क्योंकि जो फल्कियात के इल्म है उसके मुताबिक तो ये है कि नवंबर के महीने में सितारे जो अपनी चालें बदल रहे हैं और उसके बाद हर चीज़ बदल जाएगी पाकिस्तान के अंदर, ये नजूमियों का कहना है। और जबकि पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर ज़ाहिर है गवर्नमेंट चेंज होनी है, वहाँ पे नए सदर का इंतखाब होना है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो फिर इमरान खान साहब की जो सख्ती हैं वो फौरी तौर पे कम हो जाएंगी और इनको हो सकता है निकाल के हाउस अरेस्ट कर दिया जाए या इनके जो केसेस हैं वापस होने शुरू हो जाएं और फिर इमरान खान साहब की बारी जो है वो आनी शुरू हो जाए। तो नवंबर के महीने की तरफ सब ने नज़रें लगाई हुई हैं, जो नजूमी है उन्होंने भी और जो सियासी पंडित है उन्होंने भी। तो इमरान खान साहब भी बहुत ज़्यादा मुतमईन है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आज जब वो अदालत के अंदर गए, उन्होंने शेव की हुई थी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, कपड़े साफ़ सुथरे पहने हुए थे उन्होंने और एनर्जी उनके अंदर थे। तो सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद नवंबर का इशारा जो है वो इमरान खान साहब को भी मिल गया और वो इसलिए तैयारी में है। तो अब अगर ये बेंच बन जाता है और उसके साथ नवंबर में इसके ऊपर फिर हेयरिंग शुरू हो जाती है, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में हो जाएगी, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद वो अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस लेके आए, लेकिन उनके जो ख्वाब हैं वो पूरे नहीं हो सके, वो अधूरे रह गए। तो अब अधूरे ख्वाबों के साथ गवर्नमेंट कैसे चलेगी ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। अगले 10 या 15 दिनों का आप इंतज़ार करें। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जजिस तकर्री कमीशन में शामिल होने का फैसला कर लिया। 2 सीट्स अपोजिशन की हैं और इससे पहले क्योंकि 26वीं तरमीम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानती नहीं थी, तो ज़ाहिर जब वो आपने माना ही नहीं तो फिर ये जजिस तकर्री कमीशन जो है उसको भी नहीं आप मान रहे थे, लेकिन अब उसे मानने का फैसला कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चेंजेस आ रही हैं उसकी वजह से अब इन्होंने मानना शुरू किया है, और जब ये वहाँ पे बैठेंगे तो अब अपनी मर्जी के जजेस को एलिवेट भी कर सकेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा यू टर्न है पार्टी की तरफ से। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने 26वीं तरमीम को तस्लीम कर लिया है। तो जब पार्टी 26वीं तरमीम को तस्लीम कर रही है तो फिर उसके बाद जो एहतजाज था और जो सड़कें ब्लॉक करनी थी और जो गंडापुर साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेंगे, वो तो मेरा ख्याल है फिर ख़त्म हो गया। फिर गवर्नमेंट के साथ इख्तलाफात भी ख़त्म हो गए। फिर तो इनको चाहिए था कि 26वीं तरमीम में वोट भी दे देते, और वो जो पार्लिमानी कमेटी थी 12 रुकनी जैसे नए चीफ जस्टिस का फैसला किया था उसके अंदर भी फिर इनको बैठ जाना चाहिए था। तो वही पार्टी का यू टर्न, पहले एक फैसला करते हैं, फिर दूसरा फैसला करते हैं, फिर तीसरा फैसला करते हैं। ये रोंजू है रोंजू, तो रोंजुओं ने फिर एक फैसला कर लिया है कि जनाब अब हम उस कमेटी का हिस्सा बनेंगे जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ा फैसला हुआ, बड़ा काम हुआ। वो फुल कोर्ट था, ये इस फुल कोर्ट के अंदर तमाम जजेस बैठे
इसमें कोई एक भी जज ऐसा नहीं था जिसने बाइकआउट किया हो या जो हाजिर ना हुआ, बल्कि मंसूर अली शाह साहब मुल्क से बाहर थे, वो ज़ाहिर उम्रे के लिए तशरीफ़ ले गए हैं, तो वहाँ से वो ऑनलाइन इसके अंदर शरीक हुए और वो इस का हिस्सा बने इस कार्रवाई का। और 2.5 घंटे ये सेशन चलता रहा, जिसमें यह बताया गया कि टोटल जो केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो 59,191 हैं। और ये इतने केसेस ऑलमोस्ट आप समझें कि 60,000 के करीब केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, बल्कि उन्होंने सब लोगों से, अपने तमाम जजेस से, कुलीग से ये मशवरा किया कि हम इन केसेस को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ज़्यादा बेहतर उन्होंने मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि इनको 3 हिस्सों में तकसीम करें, 1 महीने की पॉलिसी बनाएं, 3 महीने की पॉलिसी बनाएं, फिर 6 महीने की पॉलिसी बनाएं और जजेस के पास ज़्यादा से ज़्यादा केस भेजें ताकि ये मामला ख़त्म हो सके। फिर ये फैसला हुआ कि अगला जो फुल कोर्ट होगा वो 2 दिसंबर को होगा। तो मेरा ख्याल है याहिया अफरीदी साहब की सबसे पहली कामयाबी ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जोड़ लिया। वो जो डिफरेंसेस थे मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मनीब अख्तर साहब के, जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब के साथ, या जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज साहब के साथ, वो ख़त्म हो गए। और ये जो एक अंदेशा था कि शायद 2 सीनियर जजेस इस्तीफ़ा दे के घर बैठ जाएँ और उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा हो जाए, वो बहरान भी टल गया है और अब उनके सीनियर साथियों ने, दोनों साथियों ने उनको चीफ जस्टिस मान लिया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की। और अगर ये इसको बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको नजर आएगी। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।